आपके ख्याल में जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी पे जो उंगलियां उठ रही हैं सर, क्या ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला बयानिया की कामयाबी नहीं है? फिर देखिए, सहूलतकार एक रिटायर्ड अफसर क्या सहूलतकारी कर सकता है और क्यों सहूलतकारी करेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकार पाकिस्तान की आवाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन पूरे चोरों, डाकुओं, लटेरों की पार्टियों को 3 करोड़ वोट मिले हैं। उससे अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिंगल पार्टी को 3 करोड़ वोट मिले हैं। तो हमें किसी रिटायर की, किसी सर्विंग की, किसी और की सहूलतकारी की हमें जरूरत नहीं है। सहूलतकारी उनको चाहिए होती है जिन्हें दुम दबा के जहाज में सऊदी अरब भागना होता है। सहूलतकारी उनको चाहिए होती है जिन्हें प्लेटिलेट्स घटा के, जिन्हें जहाज के अंदर लंदन जागना होता है और वहां मफरूर रहना पड़ता है। सहूलतकारी उनको चाहिए होती है कभी किसी की, कभी किसी की। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमारी सहूलतकारी की। 8 फरवरी को हमें वोट दिया, पूरी मैंडेट सामने आ गया, पूरी कौम साथ खड़ी हो गई। अब हमें किसी की सहूलतकारी नहीं चाहिए। क्या सहूलतकारी करेंगे? हमारा लीडर जेल में मौजूद है। इनकी सोच ये है। एक सवाल जरा एड्रेस कीजिएगा कि फिर खान साहब ये क्यों कह रहे थे कि मैं डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को ही रखना चाहता था? वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे ठीक बताया उन्होंने। वो समझ रहे थे कि उसमें अफगानिस्तान के हालात जो खिलाफ नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है ना जी। नहीं, उस जो भी हो सकता है, लाजिमत ये तो उस जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं। नहीं जी, देखें उस वक्त एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसको बेहतर समझा, वो भी फौज के जर्नल थे, जिसको बेहतर समझा वो रखना चाह रहे थे। लेकिन अब गाड़ी आगे चली गई है। अब हैदराबाद स्टेशन से टंडो आदम पहुंच चुकी है। हैदराबाद में रह गया है। अब फैज हमीद क्या थे? वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो जाने, उनकी फौज जाने, उनके मामला जाने, जनरल बाजवा जाने, सब जाने। हमारी एक सियासी जिद्दोजहद है, हम उसको देख रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं हाँ हमारा लीडर जेल में है, हमारा जाके वो फ्लैटों में नहीं चोरों की तरह घुसा हुआ जाके छुपा हुआ नहीं है कि डेली लोग आके वहां उसके खिलाफ नारेबाजी करते हो, डेली उसके खिलाफ मुजाहरे होते हो। वो जेल में मौजूद है, शेरों की तरह मौजूद है। आपकी बातों से हम क्या समझे? आपके लीडर ने ये कहा कि जनरल फैज हमीद जो है वो पाकिस्तान के का असासा थे और अब वो कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है, अगर करना है तो कर दें, मुझे इससे क्या। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल फैज हमीद को डिसोन कर दिया? देखिए, फैज हमीद फौज के जर्नल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं थे। एज अ चीफ ऑफ आईएसआई के चीफ या कोर कमांडर फौज के ही थे ना। वो तो पाकिस्तान का थे ना, सर्व कर रहे थे, फौज का हिस्सा थे ना। उसके बाद फौज जाने, उसका असासा जाने, हम जाने, हमारी सियासत जाने, हमारा काम जाने, लाजिम बात है ये उनका मामला है। हम उसमें घुसना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर सजा भी हो जाती है कोर्ट मार्शल तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है वो फौज का इंटरनल मामला है। अगर उनमें कोई सजा हो जाती है, लाजिम बात ये फौज का इंटरनल मामला है। चूंकि ख्वाजा आसिफ के बयान सामने आ चुके हैं, वो बता चुके हैं कि जनरल फैज पहले से, मतलब वो कह रहे थे कि जनरल फैज के और ख्वाजा आसिफ के बयान आए हैं तो जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हो, एक वक्त में शायद वो किसी एक पेज पे हो। लेकिन हम किसी जगह अपने आप को वहां एंगेज नहीं करना चाह रहे जहां हमें नहीं होना। लेकिन हलीम हम कौम के लिए खड़े हैं, हम मुल्क के लिए खड़े हैं। कि अगर ये साबित हो गया कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद के जेल में सियासी रवाबित थे और रिसेंटली जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो जो साबिक अफसरान हैं वो भी राब्ताकार थे, तो क्या खान साहब के ऊपर ये एक बड़ी चार्जशीट नहीं होगी? अगर जनरल फैज हमीद ने उनका नाम ले दिया तो खुदा न खास्ता क्या खान साहब को मिलिट्री जो है वो अपनी तहवील में लिए जाने का इम्कान नहीं है? मतलब इस चीज के लिए भी आप तैयार हैं? चलिए इस पे भी सुन लें। मेरा ख्याल ये है कि फिर वो तमाम वो जेल का मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो आईजी जेल खाना जात और जिन जिन लोगों ने जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, उन सबको कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। सबसे पहले उन सबको जेल चले जाना चाहिए कि इतनी बड़ी सख्ती के बावजूद अगर कोई राब्ताकारी हो रही थी तो पहले फेलियर उनका है। ये एक सुप्रीडेंट जेल नहीं है। फिर तमाम पूरी वो गवर्नमेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, तमाम जिम्मेदारान, फिर उनको सजा मिलनी चाहिए कि वो अगर कोई राब्ता था। एक जेल में, मैं भी जेल में रहा हुआ हूं, जेल की एक खोली में 8x10 की खोली के अंदर न टेलीफोन हो, ना ये हो, ना वो हो, उसके बाद राब्ताकारी सहूलतकारी क्या क्या ये चीजें चलने नहीं लगी है। वो वहां बता दिए उससे सहूलतकारी होगी, उससे 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आ जाइए। मैं कहता हूँ चले, कह रहे हैं लेट जाएंगे इमरान। मैं एक बात करता हूँ ना, सुन तो ले, क्या कह रही है वो? अभी आपने सुना नासिर भट्ट साहब के जो इंकिशाफात थे, वो कह रहे हैं कि अब जो आगे होने जा रहा है आपकी पार्टी में इस्तीफे भी आएंगे, लोग छोड़ के भी जाएंगे, खान साहब भी लेट जाएंगे।
कौए के घोंसले से गांव नहीं उजला करते। ये तो कह रहे थे 8 फरवरी से पहले पीटीआई खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े दानिश्वर इनके बैठे होते थे कि जी पीटीआई की 20 सीटें आएंगी, ये आएगा वो आएगा। ये सोच रहे हर आने वाला दिन इमरान खान ऊपर जा रहा है, हर आने वाला दिन पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हर आने वाला दिन कौम हमारे साथ आ रही है। ये इनकी ख्वाहिशात है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इनकी ख्वाहिशात से कुछ नहीं होना। और ये जितने मैं कहना चाहता हूं इस वक्त बात ये है, ये कानून को हाथ में ना ले, आइन को हाथ में ना ले, गलत फैसले ना करें, जुडिशरी पे प्रेशर ना डाले। जो आइन और कानून और इंसाफ का रास्ता अपना लेने दे, इमरान खान को बाहर आने दे, ये उनका हक है। नहीं रख सकते, जितना रखेंगे 100 जूते और 100 प्याज वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक।